हेलो गाइस। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम योंगजी और शायोन को देखते हैं जो कि उस जगह पर पहुंच चुके थे और वहां पर एक लड़की का स्टैचू होता है और उस पर योंगजी को ताइशॉन की शक्ल नजर आ रही थी। और अब वो कहता है कि ये सब कुछ कैसा हो सकता है, ताइशॉन ईस्टर्न ट्यूब में कब आई। शायोन योंगजी से पूछती कि क्या वो उस मूर्ति को देख रहा है। तुम जानते हो वो एक बहुत अच्छी वाली फेरी थी जो कि किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाती थी और उसका नाम फेरी टैन था। अब जिस पर योंगजी कहता है कि क्या कहा तुमने, कहीं ये टैन श्वान तो नहीं है। अब जिस पर शायोन उससे कहती कि तुम फेरी को उसके नाम से नहीं बुला सकते हो और अगर है भी तो लोग इसे आज तक कैसे जानते हैं। अब जिस पर शायोन उसे बताती है कि इसका मतलब तो साफ है कि तुम उसकी इंसल्ट कर रहे हो। अब जिस पर योंगजी कहता है कि ऐसी बात नहीं है, क्या ये 10,000 साल पुरानी वाली है। अब उसकी बातों को सुनकर शायोन कहती है कि लगता है तुम्हें कुछ भी नहीं पता। फेरी टैन यहाँ पर 1,000 साल पहले आई थी और उसने हमारे लिए बहुत कुछ करा था। वो सच में बहुत अच्छी थी। जब लोगों को ये पता चला कि वो वापस जा चुकी है तब लोगों ने उसकी याद के लिए इस स्टैचू को बना के रखा। उसकी बातों को सुनकर योंगजी सोचता है कि क्या वो अभी भी जिंदा है, इसका मतलब वो अमर तो नहीं हो गई। मुझे अपना पास्ट बिल्कुल भी याद क्यों नहीं है। अब दूसरी तरफ शायोन उससे कहती कि तुम खड़े खड़े क्या देख रहे हो, अब चलो भी टाइम हो रहा है। और अब यहाँ पर शायोन उसके पास आती है तो उसी तरफ योंगजी अपने पास्ट में चले जाता है जहाँ पर उसे उसी दिन याद आता है जब वो दोनों की दोनों एक दूसरे से हाई फाइव करने वाले थे और टेंशन की चाल की वजह से उसकी ग्लोरी खत्म हो गई थी क्योंकि उसने उसे धोखा दिया था। और अब योंगजी प्रेजेंट में आता है और कहता है कि 10,000 साल में कितना कुछ बदल गया ना, तुम दूसरे रास्ते में जा चुकी हो और मैं दूसरे। तुमने इमॉर्टलिटी हासिल कर चुकी है, लेकिन जब मैं एक दिन तुमसे मिलने आऊंगा तब मैं अपना बदला जरूर लूंगा। तभी शायोन हंसने लगती है और कहती है कि तुम क्या कह रहे हो, तुम्हारे पास तो भी कुछ भी पावर्स नहीं है तो तुम इमॉर्टलिटी कैसे हासिल करोगे। अब जिस पर योंगजी उसकी बातों का रिप्लाई नहीं देता तो शायोन कहती कि चलो छोड़ो इन सब बातों को और अब यहाँ से चलते हैं। हम उन दोनों को देखते हैं जो कि रास्ते से जा ही रहे होते हैं। तभी कुछ लोग आपस में बात कर रहे थे कि जो ये लड़का तुम प्रिंसेस के पीछे देख रहे हो उसके पास एक भी पावर्स नहीं है, बट उसे तभी भी इतना बड़ा पद दिया गया है। अब जिस पर वो ये भी बात करते हैं कि लगता है उन दोनों का चक्कर चल रहा है, लेकिन योंगजी उनकी बातों को इग्नोर कर देता है और अब वो दोनों के दोनों ऊपर पहुंच जाते हैं जहाँ पर डोंगयान भी होता है। शायोन उससे कहती है कि चलो यहाँ पर अब तुम्हें अपना काम पूरा करना है, कुछ मैटर्स है जो कि तुम्हें सॉल्व करने होंगे, लेकिन इस बात को तुम सीक्रेट ही रखना। और जब वो दोनों की दोनों आपस में बात कर ही रहे होते कि तभी हम देखते हैं वहाँ पर एक ड्रैगन आता है जिसके ऊपर एक आदमी बैठा होता है और वो सबके ऊपर अटैक करने लगता है। और फिर तभी हम एक बंदे को देखते हैं नीचे जो कि उससे माफी मांग रहा होता है और कहता है कि प्लीज ऐसा मत करो और मुझसे कोई भी गलती हुई तो मुझे माफ कर दो। और इन सारी चीजों को योंगजी और शायोन भी देख रहे होता है, लेकिन हम देखते हैं कि वो लड़का उसके ऊपर अपने वेपन से अटैक करने वाला होता है कि तभी बीच में शायोन आ जाती है और वो उसके अटैक को रोक देती है। अब वो लड़का नीचे उतरता है और कहता है कि मुझे नहीं पता था कि प्रिंसेस भी यहाँ पर होगी। अब जिस पर शायोन कहती कि आखिर तुम चाहते क्या हो, हमारे लोगों के ऊपर अटैक क्यों कर रहे हो। तो जिस पर वो लड़का कहता है कि असल में मुझे 2 आदमी चाहिए थे आज रात के खाने के लिए। अब जिस पर शायोन से कहती है क्या वो पागल हो चुका है, वो कुछ भी करेगा उनके लोगों के साथ और वो सिर्फ देखते रहेगी। अब जिस पर वो लड़का कहता है कि तुम अभी भी नहीं बदली है ना, तुम आज भी उतनी गुस्से वाली थी जितनी की पहले थी। और अब वो आदमी उस आदमी को छोड़ देता है। उस लड़की का नाम डायरेक्टर शाह था। तभी योंगजी बीच में आता है और कहता है कि ये आदमी कौन है। अब डायरेक्टर शाह योंगजी को देखकर कहता है कि जो तुम ये लड़का ला रही हो वो काफी ज्यादा खूबसूरत दिखता है। वेल कैसा रहेगा कि अगर मैं इसे चूज करूँ। जिस पर शायोन उसे पकड़ लेती है और कहती है कि वो तुमसे तो लाख गुना अच्छा है। उसकी बातों को सुनकर योंगजी कहता है कि वो बीच में उसे क्यों धकेल रही है, मैं तुम्हें नहीं जानता और वो तुम्हारा क्या लगता है मुझे भी नहीं पता। अब जिस पर शायोन उसके सामने अपना क्यूट सा फेस बनाती है और कहती कि प्लीज इस बार मेरी हेल्प कर दो। और यहाँ दूसरी तरफ डायरेक्टर शाह कहता है कि तुम जानती हो ना कि तुम्हारा रिश्ता मेरे साथ पक्का हुआ है, तो तुम दूसरे आदमी के साथ कैसे रह सकती हो। अगर तुम ऐसा करोगे तो हमारी रॉयल फैमिली पे लोग क्या सोचेंगे। अब जिस पर शायन कहती कि तुम सपने देखना बंद करो क्योंकि मेरी शादी तुम्हारे साथ तो नहीं होने वाली है। अब जिस पर डायरेक्टर शाह योंगजी के पास आता है और कहता है कि तुम रास्ते से हट जाओ क्योंकि तुम्हारा मैटर इसमें नहीं है। अब योंगजी उसका हाथ पकड़ लेता है, उसको ऐसा करता है डायरेक्टर शाह को गुस्सा आ जाती है। यहाँ पर शायोन कहती है कि तुम मास्टर क्वीन की वादे को तोड़ रहे हो और इसका मतलब साफ है कि तुमने रूल भी तोड़ा है। अब जिस पर डायरेक्टर अटैक करने से रोक देते हैं और फिर कहते हैं कि भले ही आज तुम इस लड़की के पीछे छुप गए हो, लेकिन मैं भी देखता हूँ कि तुम अगले दिन कैसे बचते हो। योंगजी उससे कहता है कि तुम में आखिर ऐसा खास है क्या, तुम तो बिल्कुल बेकार दिखते हो, आखिर तुम्हें कोई क्यों पसंद करेगा। अब यहाँ पर शायन उसे चिढ़ाती है और कहती है कि सुन लिया। उनको ऐसा करता देख डायरेक्टर शाह को काफी ज्यादा गुस्सा आती है, लेकिन तभी उसकी नजर डोंगयान में जाती है और वो कहता है कि क्या मैं उसे ले सकता हूँ, मुझे वो पसंद आ गया तो तुम मुझे इसे बेच सकते हो। अब जिस पर
योंगजी कहता है कि वो बेचने के लिए नहीं है। तो डायरेक्टर शाह कहता है कि ठीक है, अगर जो चीज मुझे वैसे नहीं मिलती है तो मैं उसे छीन लूंगा। योंगजी उससे कहता है कि क्या उसे एक बात पे समझ नहीं आता है, मैंने कहा कि तुम उसे नहीं ले जा सकते हो। लेकिन हम देखते हैं कि डायरेक्टर शाह योंगजी की बातों को इग्नोर कर देते हैं और डोंगयान के पास जाते हैं और कहते हैं कि चलो मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा। लेकिन डोंगयान उसे देखकर डर रहा होता है और उसे दूर दूर जा रहा होता है, जिस पर उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ जाती है और उसका गला पकड़ देता है। अब यहाँ पर डोंगयान भी उसे दांत काट देता है, जिस पर डायरेक्टर शाह उसके ऊपर टैग कर देता है और कहता है कि ये कितना बदतमीज जानवर है, जब तुम दोनों के दोनों मुझे अकेले मिलोगे उस दिन मैं तुम्हें बता दूंगा। अगर अब जिस पर शान कहती है कि तुम्हारी जगह नहीं है तो तुम यहाँ से चले जाओ। लेकिन हम देखते हैं कि डायरेक्टर शाह उससे कहता है कि मैं तुम्हें गुस्सा नहीं दिलाना चाहता था और सच में मैं तुम्हें बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। लेकिन शायन उसे वहाँ से चले जाने को कहती है, अब जिस पर डायरेक्टर शाह भी गुस्से से वहाँ से निकल जाता है। यहाँ शायन और योंगजी डोंगयान को देखते हैं जिसकी हालत अब खराब हुई जा रही थी और अब शायन योंगजी से कहती है कि इसे मैं अपने साथ ले जाना चाहती हूँ, वहाँ पर मैं इसका ख्याल रखूंगी। और अब योंगजी भी उसे दे देता है। उसके बाद वो डायरेक्टर शाह के बारे में सोच रहा होता है। दूसरी तरफ हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर डायरेक्टर शाह काफी ज्यादा गुस्से में होता है और कहता है कि आखिर उसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई मेरी इतनी बेइज्जती करने की, वो भी प्रिंसेस के सामने। आखिर वो अपने आप को समझता क्या है, और वो उसका जानवर, उसने मेरा हाथ काटने की कैसे हिम्मत हुई। एक बार बस वो हाथ में आ जाए मैं उसे जिंदा पका के खा जाऊंगा। और फिर तभी वो अपने नौकर से कहता है कि वो जाकर वाइन लेकर आए और उसे लात मार देता है। अब जिस पर उसका सर्वेंट बाहर जाता है और गेट में खड़े सिपाही से कहता है कि जाकर तुम वाइन लेकर आओ 2-3 बोतल्स और। लेकिन मुझे तुमसे एक और बात और पूछनी है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ही एंड हो जाता है। उम्मीद है कि आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। इसका नेक्स्ट पार्ट जल्द से जल्द चैनल में आ जाएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है और अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आती है तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। और गाइस जल्द से जल्द इस मंथ चैनल में 70K भी कंप्लीट करा दो। तब तक मिलते हैं अगले एपिसोड में।